नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। दिस वीडियो हैज बीन पेंडिंग सिंस few days and this has been a really heavy topic for me because it's a big news। और बड़ी न्यूज़ ये है दोस्तों कि रोहित शर्मा जो हमारे इंडियन टेस्ट कैप्टन है, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। Yes, you heard it right. Rohit Sharma has announced its retirement from Test cricket itself, which has come as a surprise। सबके लिए सरप्राइज था क्योंकि अचानक से उन्होंने बोल दिया है। और लास्ट इंटरव्यू जो हुआ था उनका जतिन सप्रू के साथ, तो उन्होंने कहा था कि ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, जब उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में रेस्ट लिया था ऑस्ट्रेलिया के 5th टेस्ट मैच से। सो दिस इज अ बिग न्यूज फॉर इंडियन क्रिकेट एंड मेनी फैंस एंड मेनी क्रिकेट लवर्स और प्लेयर्स आर sharing a same emotion that I am also sharing, which is sadness। पर्सनली मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, हिटमैन का। मुंबई के नंबर 1 क्रिकेटर है, इंडिया के बेस्ट ओपनर है, सेंसेशन रहे हैं, और नॉट जस्ट एज अ बैट्समैन बट एज अ लीडर काफी इफेक्टिव रहे, काफी एक कामिंग इन्फ्लुएंस था उनका। सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स सी हाउ दीज थिंग्स accumulated and culminated into what we have seen this, and it's a sad news for Indian cricket, but as they say, life moves on, and we have to accept what is it there, and let's see why Rohit Sharma came to this decision। If I go back into the history for past 1 year, तो रोहित शर्मा की अगर आप बैटिंग देखें तो इतनी जिस लेवल पे वो बैटिंग करते हैं या जो अपनी स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन सेट किए हैं, वहां तक वो मीट नहीं कर पा रहे थे। इंडिया ने लास्ट ईयर न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज 3-0 से हारा, जहां पे रोहित कैप्टन थे, और वहां पे उनके बैटिंग परफॉर्मेंसेस भी इतनी सदी हुई नहीं थी जहां तक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो दैट वाज वन बोल्ड जोल्ट वी कैन से दैट रियली शॉक्ड इंडियन क्रिकेट, बिकॉज इंडिया में आना और इंडिया को हराना एक छोटी चीज नहीं है। एट द एंड और व्हाइट वॉश करना, जो आई थिंक मुझे लगता है 10+ ईयर्स के बाद पहली बार हुआ है, ऐसे बहुत सालों के बाद हुआ है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद आ नहीं रहा है। सो दैट वाज वन थिंग। और जो रिसेंट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज भी रही थी, उसमें भी रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे, पहले 2 टेस्ट मैच में इनफैक्ट, क्योंकि ही रिसेंटली बिकेम अ फादर अगेन। तो दूसरा ही वाज ब्लेस्ड विद अ न्यूबॉर्न बेबी, तो वो आ नहीं पाए। बट जब भी आए तब भी उनका परफॉर्मेंस सही नहीं था, स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग से, रन नहीं आ रहे थे, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप कैप्टन हो टीम से, तो ऑब्वियसली आपको टीम को लेट डाउन नहीं करना है, आपको परफॉर्म करना है। एक प्रेशर होता है, नॉट जस्ट फ्रॉम क्रिकेट लवर्स और फैंस, बट एक खुद का भी एक होता है एक्सपेक्टेशन। सो दैट वाज वन थिंग वेयर ही फेल्ट अ प्रेशर, और उन्होंने एक काफी मैच्योर और काफी आउट ऑफ द वर्ल्ड डिसीजन भी लिया था कि 5th टेस्ट मैच में, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 5 टेस्ट मैच सीरीज थी, उसमें 5th टेस्ट मैच में वो खुद बाहर बैठ गए। मतलब ऐसे कभी नहीं हुआ है क्रिकेट में कि कैप्टन खुद अपने आप को टीम से प्लेइंग 11 से निकाल दे खुद को और ड्रॉप हो जाए, सो दैट टीम की बेनिफिट के लिए, टीम के हित के लिए कोई अच्छा दूसरा प्लेयर मेरे से बेटर परफॉर्म कर सकता है और टीम को जीत दिला सकता है। इस सोच के कारण वो बैठ गए थे, और हालांकि हम वो मैच हार गए थे, और वो टेस्ट मैच काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंडिया को वो मैच जीतना काफी इंपॉर्टेंट था। इसलिए टीम के हित में देखते हुए उन्होंने वो डिसीजन लिया था, और काफी उनकी सराहना भी हुई थी उससे, काफी लोगों ने उनकी तारीफ की थी। काफी बोल्ड डिसीजन था, क्योंकि आप देखेंगे पास्ट में कोई भी कैप्टन हो, अगर वो बैड फॉर्म से चल रहा है, अपने आप को कभी ड्रॉप नहीं करता। दूसरे ड्रॉप हो जाते हैं, दूसरों को एक्स कर सकते हैं, बट खुद को कभी नहीं करते। तो ये काफी बड़ा डिसीजन था उनके, काफी सेल्फलेस भी था आई वुड से, बिकॉज ऐसा कौन करेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए, फिर भी nobody will say no to them। Management will always support the captain। So एक साल से जो भी ये फॉर्म चल रहा था, और स्पेशली जो लास्ट टेस्ट मैच में खेले भी नहीं, शुभमन गिल खेले उनके बदले में, और केएल राहुल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप करके एक सैक्रिफाइस किया था। और उसके पोस्ट मैच में उन्होंने कहा था सीरीज के जतिन सप्रू से, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, कि ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द रिटायरमेंट, वो अभी भी है,
अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। ही ऑल्सो मेंशन कि वो मैच्योर्ड है, उनको पता है, उन्होंने बहुत साल देखा है, और कोई जो बाहर कमेंट्री में या जो हमारे जैसे कमेंट करते हैं उनके बोलने से, वो कहने से वो डिसीजन नहीं लेंगे। सो हैविंग सेड दिस, जो भी फॉर्म रहा है अभी तक वो काफी बयां कर रहा था कि रन्स आ नहीं रहे थे, एज भी हो रही थी, एज काफी बड़ा फैक्टर था। ही इज ऑलरेडी 38 नाउ, इन अप्रैल ही टर्न 38। और एक मुझे लगता है बड़ा एक और थर्ड मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया नहीं गई, जो लास्ट साइकिल में गई थी। सो ये तीन जो मेजर रीजंस है, मुझे लगता है उनको भी लगा कि इट इज अ राइट टाइम फॉर हिम टू एग्जिट द टेस्ट अरीना, एंड ही मेड डिसीजन। एंड इट्स ऑब्वियसली वेरी सैड because he has been such a champion opener and cricketer for India, but everybody has a deadline, हर एक का एक समय होता है। उन्होंने हमें इतने अच्छे पल दिए एज एन ओपनर, एज अ टेस्ट क्रिकेटर, मुझे लगता है वो हमें मेमोराइज करने चाहिए। तो मैं उनकी कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पे लिस्ट करना चाहूँगा। एक तो पहली बात तो ये है कि 2013 में जब उन्होंने डेब्यू किया था तो पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी थी। पहले 2 टेस्ट मैच में 2 सेंचुरी मारी थी उन्होंने, इस वजह से उनका टेस्ट करियर स्टार्ट हुआ था। बट 2013 टू 2019 तक काफी अप्स एंड डाउन्स आए करियर में, क्योंकि उनको एक फिक्स स्लॉट नहीं था। वो नंबर 5 या नंबर 6 में खेल रहे थे, और ये बैटिंग पोजीशन इतनी इजी नहीं होती है। बॉल ऑलरेडी ड्राई होता है, सॉफ्ट होता है, और जो मेन बल्लेबाज है वो चले जाते हैं, तो आपको टैलेंटर के साथ खेलना है। तो उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, उनको कंसिस्टेंटली रन भी नहीं मिला, एक कंसिस्टेंट जो होता है उनको रन नहीं मिला, उनकी पोजीशन चेंज करते गए टीम मैनेजमेंट। अभी नंबर 3 पे खिला है, नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब ऐसे स्टेबिलिटी नहीं होती प्लेयर्स को, तो काफी दबाव भी होता है कि आपकी अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको ड्रॉप किया जाएगा। वो उनके साथ हुआ भी, बट उनकी हमको तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने फिर से कमबैक किया। और 2019 में रवि शास्त्री ने जो डिसीजन लिया उनका कि उनको रेड बॉल क्रिकेट में भी ओपनिंग में उनको चांस दिया, टेस्ट ओपनर बनाया, और वहां से उनका करियर ग्राफ चेंज हो गया विद रिगार्ड्स टू टेस्ट। उन्होंने काफी अच्छा खेला, उन्होंने सेंचुरीज मारी, साउथ अफ्रीका में मारी, इंग्लैंड में भी सेंचुरीज स्कोर की लास्ट टाइम जब गए थे, और एक अपना स्थान बना लिया। मुरली विजय के बाद मुझे लगता है सबसे बेस्ट ओपनर जो रहे वो रोहित शर्मा ही रहे पिछले 5-6 साल में, और कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। हालांकि ये लास्ट जो पीरियड है 1-1.5 साल हम छोड़ सकते हैं उसको, अदरवाइज ही हैज बीन फैंटास्टिक। और मोर इम्पोर्टेंटली एक एक्सपीरियंस जो था उनका कि काफी बड़े कद के प्लेयर है, अदर फॉर्मेट्स में कंसिस्टेंटली लीडरशिप कर रहे हैं, T20 वनडे में लीडरशिप भी कर रहे हैं, और फ्रेंचाइज क्रिकेट में इनका बड़ा नाम है, दुनिया के बेस्ट ओपनर रहे हैं। तो एक प्रेशर रहता है ऑपोजिशन के ऊपर, जो काफी टीम इंडिया को काफी उसका फायदा हुआ। और सेकंड उनकी बेस्ट अचीवमेंट मैं ये कहूंगा कि जब विराट कोहली में 2021 में 2 में जब भी सडनली उन्होंने अपने टेस्ट कैप्टनसी को रिजाइन कर दिया, तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, एंड ओनली बाय डिफॉल्ट ऑप्शन वाज रोहित शर्मा। तो सौरव गांगुली ने उनको कैप्टनशिप ऑफर की, तब उन्होंने ना कर दिया था। फर्स्ट टाइम जब उनको कहा तो उन्होंने नहीं बोल दिया था कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इट वाज चैलेंजिंग। बट उनको बोर्ड ऑफ बीसीसीआई ने कन्विंस किया, एंड देन ही एग्रीड टू इट एंड टुक द राइन ऑफ द टीम इन हिज हैंड, एंड ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स इंडिया एवर हैड, क्योंकि प्रूवन कैप्टन रहे। आईपीएल में भी 5 टाइम्स उन्होंने ट्रॉफी जीती है, वनडे में भी टीम को अच्छे से कुशलता से नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनको पता है, क्योंकि सम ऑफ द प्लेयर्स आर सेम प्लेयर्स, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर सेम व्हिच आर प्लेइंग इन टेस्ट क्रिकेट। उनको पता है, नब्ज पता है प्लेयर्स की, इतने सालों से खेलते आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, उनको पता होता है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ प्लेयर। एंड काफी एक उनकी आप सीनियर प्लेयर को देखोगे, रविचंद्रन अश्विन हो गए, बुमराह हो गए, और चेतेश्वर पुजारा हो गए, सबने उनकी बहुत तारीफ की है। हमेशा प्लेयर्स कैप्टन रहे हैं, प्लेयर को बैक करते हैं। यंग प्लेयर्स हो गए, शुभमन गिल, के.एस. भरत, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल, काफी क्रेडिट देते हैं उनको। ये सब इनके करियर बनाने में उनका काफी हाथ रहा है, उन्होंने बैक किया रोहित शर्मा ने इनको जब नए थे, और आज देखो वो उभर के आ रहे हैं।
सो ये एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका कि टेस्ट कैप्टनशिप लेके उस टीम को स्टेबिलिटी लाना। और बड़े प्लेयर्स के जो ईगो होते हैं, जैसे विराट कोहली भी हो गए, जब उन्हें छोड़ दिया था तो काफी डिफिकल्ट टाइम था ये, तो उन्होंने उनको भी मैनेज किया, जो कि छोटी चीज नहीं होती है दोस्तों। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल स्टार प्लेयर्स, एंड ही हिमसेल्फ बीइंग अ सुपरस्टार, he managed to do that. So absolute amazing credit to Rohit Sharma in that regards. और लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को फाइनल में भी लाया, राइट। 2021 टू 2023 में कैप्टनशिप करने के बाद उन्होंने टीम को फाइनल तक लाया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। हालांकि उनको अगर पसंद आता था कि अगर वो हम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पर जीत नहीं पाए। बट दैट हैज बीन हिज बेस्ट अचीवमेंट, दैट कंसिस्टेंटली India has been amongst the top 2 teams in the world, and which is not a small feat. So great congratulations to Rohit Sharma. He's one of the dream was to play 75 tests for India, but he finished on 67 tests. So anyway, all dreams do not get fulfilled in everyone's life. Till New Zealand series उनका एक रिकॉर्ड था कि इंडिया में टेस्ट मैच सीरीज ही नहीं हारे, तो वो भी एक उन्होंने रिकॉर्ड बरकरार रखा था इंडिया का अपना 3.5 years कैप्टनशिप टेन्योर में। और सीनियर प्लेयर्स को बैक करना, यंग प्लेयर्स को बैक करना, ये उनकी लेगेसी रहेगी। और प्रेशर होता है तब भी उन्होंने अपना परफॉर्मेंस या टीम का परफॉर्मेंस में इतना डिप नहीं गया। जब भी आप अभी भी देखेंगे तो हम 2023 टू 2025 साइकिल में वी आर द थर्ड टीम, हमारी थर्ड रैंक थी। नहीं तो हम भी अगर वो लास्ट टेस्ट मैच जीत जाते तो हम भी आज फिर से WTC के फाइनल में होते थे। So nevertheless, there are always wins and losses, and we have to deal with it and come back stronger next time. So for me, what is the Rohit Sharma's legacy? The legacy is same, that he played as a fearless batsman. He never gave up. उनका ड्रीम था टेस्ट मैच खेलना, तो उनको हमेशा उनको ड्रॉप किया जाता था, बहुत बार ड्रॉप किया, फिर भी he stuck to his basics. He came back very strongly. And that's why he has been champion cricketer for India, and India is blessed to have him. And I'm sure fans and cricket lover pundits all across the world will miss him, because फील्ड पे भी काफी फनी डायलॉग्स मारते थे वो, काफी एक हंसी मजाक का, काफी काम एनवायरनमेंट रहते थे, और खुद भी काफी काम थे MS धोनी की तरह, और इतना एग्रेसिव नहीं थे, और काफी बैटिंग में एग्रेसिव थे, बट जो एक खुशी का और एक माहौल जो उन्होंने मेंटेन रखा था, that was something that Indian players and fans like me are going to miss. So it's a big hole in India's team. बहुत बड़ा एक कमतर emptiness होगा to fill that shoes. It's a big shoes to fill, but we never say never. I'm sure new player will come in or try to grab the opportunity. It is also an opportunity for younger generation to come and grab this place and have a healthy competition across for that position. So all in all, great congratulations to Rohit Sharma. I am going to miss him a lot, and I'm sure many fans are going to miss a lot. So I wish him all the best. He's just going to play a one-day format now, having already been retired from T20. And looking forward to the new team, new opener. But till then, let's cherish and memorize whatever Rohit Sharma has given to us. A lot of happiness and a lot of joy during their career. I wish him all the best to his family, him and his family. And thank you so much for watching. Do subscribe to the channel. Thank you.